ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी, इसका प्रथम श्लोक हम देख रहे हैं। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खम न इंद्रियम न तेषां समूहः। इसके साथ आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व इसका भी निराश कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति हमने देखी, पृष्ठ क्रमांक 15 एतावता वैशेषिकाभिमत आत्मस्वरूपम वैशेषिकाभिमतम आत्मस्वरूपम निराकृतम भवति इति आशयः। आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। और मन का आत्मवाद और प्राण का आत्मवाद, इनका भी निराश स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राण मनसो हो निराशः। ठीक है, आगे देखिए टीका में ऊपर से सप्तम पंक्ति, ननु मनसः कर्तृत्वे भोक्तृत्वे च किम प्रमाणम। मन कर्ता भोक्ता है और आत्मा नहीं है कर्ता भोक्ता, इसमें क्या प्रमाण है। प्रत्युत अहम करोमि इत्यादि प्रतीति अनुरोधेन अहम अर्थस्य आत्मनः एव कर्तृत्वादिकं स्वीकार्यं भवति इति चेत्। प्रत्युत का अर्थ है उल्टा, उसके विरोधी। अहम करोमि ये प्रतीति है, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो अहम करोमि इत्यादि प्रतीति अनुरोध है ना, इसके अनुरोध से अहम अर्थस्य आत्मनः एव कर्तृत्वादिकं स्वीकार्यम। अहम का अर्थ जो है वो है आत्मा, आत्मा में ही कर्तृत्व स्वीकार करना चाहिए। आप क्यों कहते हो कि मन में कर्तृत्व है और आत्मा में नहीं है। इति चेत न उक्त प्रतीति ही एव तत्र प्रमाणत्वात्। उक्त प्रतीति एव तत्र प्रमाण, ये प्रतीति ही उसमें प्रमाण है। क्या प्रतीति। अहम करोमि, ये जो प्रतीति है इसमें अहम शब्द का अर्थ है मन है। अहम शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है यार। तो अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम करोमि, ये सब मन में है। यतः उक्त प्रतीत्या अहम अर्थस्य कर्तृत्वं सिद्ध्यति न तो आत्मना। इस प्रतीति के द्वारा कर्तृत्व अहम अर्थ में है, आत्मा में नहीं। अगर कोई ये कहता है कि अहम अर्थ आत्मा है तो उनको ये भ्रांति होगी कि अहम का जो कर्तृत्व है वो आत्मा का कर्तृत्व। लेकिन अहम शब्द का अर्थ है मन, अंतःकरण। अहम शब्द का अर्थ अंतःकरण लेना है।
अंतःकरण को आप मन कहो, बुद्धि कहो, अहंकार कहो, एक ही है। तो अहम अर्थस्य कर्तृत्व सिद्ध्यति न तो आत्मा। अब देखो यहां स्पष्ट कर देते हैं, अहम अर्थस्तु न आत्मा। अहम अर्थ आत्मा नहीं है, किंतु मनोविशेष एवं। मनोविशेष है, ये अहम का अर्थ है, आत्मा का नहीं। मतलब अहम अर्थ का अर्थ, अहम का अर्थ आत्मा नहीं, अहम का अर्थ मनोविशेष है। ननु एवं सति अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम सुखी इति एवं अहम अर्थे प्रतीयमानमपि ज्ञानेच्छा सुखादिकं मनस एव स्यात् न आत्मनः इति चेत्। एवं सति ऐसा होने पर अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम सुखी, ये जो अहम अर्थ में प्रतीयमान ज्ञान इच्छा सुखादि है, ये मन के हो जाएंगे, फिर आत्मा के नहीं होंगे। मनसः ज्ञान इच्छा सुखादिकम, ये वैशेषिक पूछ रहा है, क्योंकि उनके मत में ज्ञान इच्छा सुखादिकम मन के नहीं है, आत्मा के हैं। तो उसको आपत्ति लग रही है कि अगर आप ये स्वीकार कर लोगे कि अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम सुखी, ये सब धर्म मन के हैं, आत्मा के नहीं है, तो सिद्धांत कहता है इष्टापति, ये बहुत अच्छा है, फिर इसमें बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि हम यही मानते हैं कि ये ज्ञान इच्छा सुखादि ये किसके धर्म है? आत्मा, हम मन के। मन के। वो मानते हैं आत्मा के, हम इष्टापत्ति कहेंगे कि आत्मा के नहीं है। तद आह सिद्धांते, मूल में सिद्धांते ज्ञानेच्छा सुखादीनाम अंतःकरण आश्रयत्व अभ्युपगमात्। ज्ञान इच्छा सुख दुखादि जो है वो अंतःकरण आश्रयत्व। तो अगर इसमें से षष्ठी निकाल दोगे, ज्ञान इच्छा सुख दुखादि सुखादि नाम, षष्ठी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रथमा में क्या होगा? ज्ञान इच्छा सुख दुखादि। तो आदि ई कैसे रहेगा? सुखादय, ज्ञान इच्छा सुखादय, सुख दुखादय। और अंतःकरण आश्रयत्व का क्या हो जाएगा? अंतःकरण आश्रयम्। आश्रयत्वम। आश्रयत्व त्व निकल जाएगा, षष्ठी जब निकल जाएगी तो त्व भी हट जाएगा। तो ज्ञानेच्छा सुखादय अंतःकरण आश्रय है, तो बहुवचन में अंतःकरण आश्रया। अंतःकरणम आश्रयो येषाम ज्ञानेच्छा सुखादीना, ते ज्ञानेच्छा सुखादय अंतःकरण आश्रया। ज्ञानेच्छा सुखादि जो है वो अंतःकरण में आश्रित है, अंतःकरण उनका आश्रय हो जाएगा। मतलब अंतःकरण रूप ही है, आश्रय तो अभ्युपगमात्। सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में हम ऐसे मानते हैं। अस्मिन् अर्थे श्रुति अनुग्रहम दर्शयति, इसमें श्रुति बताते हैं काम संकल्पादीन प्रकृत्य एतत् सर्वं मन एव इति श्रुतेः। काम संकल्पादीन प्रकृत्य, ये श्रुति नहीं है, श्रुति केवल इतनी है, एतत् सर्वम मन एव। ये आप जानते हैं कैसे आरंभ होता है? कामः संकल्प विचिकित्सा
संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधृतिर् ह्रीर् धीर् भीर् इति एतत् सर्वं मनः। काम संकल्प, संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा इत्यादि, ये सब मन ही है ऐसा बताया। तो वहां श्रुति देगी। और एक ऊपर जो बिंदु था वो ये था कि मन का कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उसमें क्या प्रमाण बताया? उक्त प्रतीति, प्रतीति प्रमाण है कि अहम करोमि, अहम जानामि, अहम इच्छामि, अहम सुखी, ये प्रतीति प्रमाण। और अहम का अर्थ आत्मा नहीं है, अहम का अर्थ है मनोविशेष। ये तो हो गया। उसमें फिर ये बृहदारण्य का श्रुति देगी। आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? श्रुति प्रमाण। क्या श्रुति प्रमाण हो? कौन सी श्रुति प्रमाण हो गया? न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। उसके बाद वाली श्रुति अधिक प्रमाण होगी। हन्ता चेन हन्यते हन्तुम हतश्चेन हन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हन्ता चेत मन्यते हन्तुम, हतश्चेत मन्यते हतम। तो ये जो हंता है और जो मानता है कि मैं हतः हूं, मतलब जो मानता है कि मैं कर्म का करता हूं, हंता का अर्थ है करता। हतश्चेन मन्यते हतम, और जो मानता है कि मैं हत हूं मतलब हत हो जाऊंगा, इसका अर्थ है मैं कर्म का क्रिया का कर्म हो जाऊंगा, मतलब भोक्ता। उभौ तौ न विजानीत, ये दोनों नहीं जानते। क्यों? अयम न हन्ति न हन्यते, क्योंकि आत्मा न हन्ति मतलब न करता है, न हन्यते मतलब न हनन क्रिया का भोक्ता है। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव जैसे श्रुति में है ऐसे स्मृति में भी है। और अनुमान कर सकते हो, अनुमान प्रमाण भी दे सकते हैं। अनुमान प्रमाण थोड़ा सभी लोग अभी उसका अभ्यास कर रहे हैं, प्रतिज्ञा वगैरह बनाकर। ठीक है। आत्मा अकर्ता, क्यों? अविकारित्वात्, आत्मा अविकारी है। कैसे? व्यतिरेकेण, यहाँ आत्मा अकर्ता, व्यतिरेकेण चैत्रवत। चैत्र जो है वो करता है, वो विकारी है, आत्मा अकर्ता है। ऐसे कुछ अनुमान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए टीका में। काम इच्छा, काम का अर्थ है इच्छा। अत्र श्रुतिर इच्छादीनां मनोधर्मत्वं प्रतिपादयति। यहाँ श्रुति जो है वो इच्छादि का मनोधर्मत्व बताती है। अहम इच्छामि इत्यादि प्रतीतिश्च अहम अर्थ धर्मत्वं तेषां साधयति। अहम इच्छामि ये प्रतीति जो है वो अहम अर्थ धर्मत्व तेषां इच्छादि नाम, इच्छादि जो है वो अहम अर्थ का धर्म है, श्रुति ये बताती है। ये प्रतीति वही बता रही है कि अहम इच्छामि इत्यादि प्रतीति इच्छादि नाम अहम अर्थ धर्मत्वम, ये अहम अर्थ का धर्म है, मतलब मनोधर्म कहो।
तेषां साधयति। यदि च अहम अर्थो मनो व्यतिरिक्तश्चेत् श्रुति प्रतीत्योर विरोधः स्यात्। यदि च अहम अर्थः, अगर अहम अर्थ मन से भिन्न होता, पूर्व पक्षी का कहना है अहम अर्थ आत्मा है, क्योंकि न्याय वैशेषिक में अहम से वो आत्मा लेते हैं और ये इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि सब आत्मा के धर्म मानते हैं। सिद्धांत कहता है अगर अहम का अर्थ मन से भिन्न और कुछ लोगे, मनो व्यतिरिक्त लोगे, तो श्रुति और प्रतीति दोनों का विरोध होगा। श्रुति प्रतीत्योः विरोधः, श्रुतिश्च प्रतीतिश्च इति श्रुति प्रतीति तयोर विरोध। श्रुति का तो सीधे विरोध हो जाएगा, अहम अर्थ अगर आप मन को छोड़ के और कुछ लोगे तो वहां एतत् सर्वम मन एव कहा। और प्रतीति क्या है कि मैं कर रहा हूं, मैं से अहम का जो अर्थ है वो मन से भिन्न नहीं ले सकते। आत्मा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आत्मा में अविकारित्व है, अकर्तृत्व है, अभोक्तृत्व है, इसलिए। अतस्तद एकवाक्यतायै मन एव अहम अर्थ इति अंगीकर्तव्यम भवति। इसलिए वहां एक वाक्यता, एक वाक्यता मतलब एकार्थ प्रतिपादकत्व, उनका एक ही अर्थ है, इसके लिए मन एव अहम अर्थ इति अंगीकर्तव्यम भवति। मन ही अहम का अर्थ है, ऐसे स्वीकार करना चाहिए। तो यहां ये सिद्ध हो गया मन जो है वो अहम का अर्थ है। अब पूर्व पक्ष तो ऐसे मानेंगे नहीं, ननु न अहम अर्थो मन, किंतु मनो व्यतिरिक्त आत्मा एवं अहम अर्थ। मन जो है वो अहम अर्थ नहीं है, मन से भिन्न आत्मा है, वो अहम का अर्थ है। क्यों? तस्यैव च कामादयो धर्माः न तो मनसः। कामादि धर्म जो है वो आत्मा के है, मन के कहां। तो सिद्धांत कहेगा लेकिन एतत् सर्वम मन एव, श्रुति से विरोध है। बोले हम आपको बताते हैं श्रुति कैसे पढ़नी, आप हमको कहते हो श्रुति से विरोध है, वहां लक्षणा करनी पड़ेगी आपको। एतत् सर्वम मन एव इति श्रुते है तू न विरोधः, इसका विरोध नहीं होगा। क्यों? मन शब्दस्य लक्षणया मनोमूलकम इति अर्थपरत्वात्। मन मूल है, मूल मतलब उसका निमित्त होगा। इच्छा, काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, इनका निमित्त मन है। मनोमूलकम, मनो मूलम येषां कामादीनां ते कामादयो मनो मूलका, मन उनका मूल है। इति अर्थपरत्व, ऐसे उसका अर्थ करना है। वो श्रुति मनोमूलकत्वम बताती है। इति चेत न, सिद्धांत कहता है लक्षणायाम मान अभावात, लक्षणा लेने के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। जब सीधे ही दिया है काम, संकल्प, विचिकित्सा, एतत् सर्वम मन एव, फिर वहां लक्षणा लेने की क्या आवश्यकता है? लक्षणा में कोई प्रमाण नहीं है। एक। दूसरा, न विधौ परः शब्दार्थ इति न्याय विरोधाच्च। जहां विधि होती है वहां परः का अर्थ है अन्य, अन्य शब्दार्थ न, शब्द का अन्य अर्थ नहीं निकाल सकते। वहां जो बताया गया है वही अर्थ आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ कोई कहेगा यहाँ विधि कहाँ है, काम, संकल्प, विधि का अर्थ है एक जहां विधान कहा किया गया है अथवा कोई लक्षण बताया जाता है, तो वहां फिर
अन्य लक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। ये न्याय है। न विधौ परः शब्दार्थ। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो वहां जो दर्श पूर्णमास मतलब उसका विधि जो अर्थ है, जो अमावस्या को की जाती है, जो पूर्णिमा को की जाती है, ऐसा जो याग है वो स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा रखने वाला वो याग करने से उसको उसकी प्राप्ति होगी। वहां कोई लक्षणा नहीं लगाते और लक्षणा का वहां कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार यहाँ मन की लक्षणा मनोमूलकम, ये करने की अगर आवश्यकता नहीं है तो लक्षणा नहीं लेनी चाहिए। और जब श्रुति सीधे सीधे कहती है ये मन है, तो वहां लक्षणा क्यों? इति न्याय विरोधाच न च कामादीनां मनोधर्मत्व अंगीकारे अपि मन शब्दस्य लक्षणया मनोनिष्ठम इत्यर्थः। कामादीनां मनोधर्मत्व अंगीकार है, कामादि जो है वो मन का धर्म है, मनोधर्मत्व अंगीकारे अपि मन शब्दस्य लक्षणया मनोनिष्ठम इति अर्थः। इति लक्षणायाः तुल्य योगक्षेमता एव इति। सिद्धांत कहता है लक्षणा नहीं लेनी चाहिए, पूर्व पक्षी कहता है आप भी तो लक्षणा ले रहे हो। सिद्धांति को कहता है कामादीनाम मनोधर्मत्व अंगीकार है, आप कहते हो ये काम संकल्प विचिकित्सा ये मन के धर्म है। एतत् सर्वम मन एव का अर्थ क्या है? समझो आप कहो काम मन एव, संकल्प मन एव, ठीक है। काम हमेशा रहता है कि आता जाता है? आता जाता है। आगमापाई है, तो काम आएगा चला जाएगा। इसका अर्थ क्या है? आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? इस स्वामी जी। ये स्वामी स्वामी जी। तो अगर काम आने के बाद काम वृत्ति चली गई, इसका अर्थ है मन चला गया। चला। फिर संकल्प आएगा, फिर मन आ गया, फिर संकल्प जाएगा, तो मन चला गया। तो आप ऐसे थोड़ी अर्थ बताओगे कि काम का अर्थ है मन है, तो काम का गमन आगमन होता है, इससे मन का भी गमन आगमन होते रहेगा। तो हम इसका अर्थ कैसे बताएंगे? वृत्ति का गमन और आगमन होता है, मन विशेष का मन सामान्य रहता है। हाँ, तो हम मतलब क्या कहेंगे, ये मन का धर्म है। मन रहेगा, मन के धर्म बदलते रहेंगे, हम ऐसा अर्थ करेंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है आप भी तो लक्षणा ही कर रहे हो। देखो, कामादीनाम मनोधर्मत्व अंगीकारे, कामादीनाम मनोधर्मत्व अंगीकारे अपि मनः शब्दस्य लक्षणया मनोनिष्ठम इति अर्थः। कामादि जो है उसका मनोधर्मत्व स्वीकार करने पर मन शब्दस्य लक्षणया, लक्षणा के द्वारा मन शब्द आप मनोनिष्ठम करते हो। काम संकल्प विचिकित्सा ये मन में आश्रित है, मन नहीं है, मनोनिष्ठ है, तो ये भी तो लक्षणा ही है। तो हमने भी लक्षणा की, आप भी लक्षणा करते हो। लक्षणायाः तुल्य योगक्षेमता। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम लक्षणा नहीं ले सकते और आप लक्षणा ले सकते हो, ये नहीं चलेगा। तुल्य योग क्षेमता इति, क्षेमता एवं इति न च वाच्यम। सिद्धांत कहेगा नहीं, आपकी लक्षणा में और हमारी लक्षणा में भेद है। तो पूर्व पक्षी को हमेशा ही लगता होगा कि ये क्या है। हम जब कहते हैं तो बोले आप गलत हो, वही चीज वो ये बोलेंगे हम सही है।
देखो कैसे कहते हैं, धर्म धर्मिणोस्तादात्म्येन नीलम वस्त्रम इति वल लक्षणाम विनैव निर्वाहात। धर्म और धर्मी में लक्षणा लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों? उनका तादात्म्य होता है। धर्म धर्मिणो हो, यहाँ धर्म किसको ले रहे हैं और धर्मी किसको ले रहे हैं? दृष्टांत में धर्मी है मन, नीलम वस्त्र, इसमें धर्म कौन है? नीलम और धर्मी वस्त्र, वस्त्र, धर्मी वस्त्र है। तो धर्म धर्मी में अभेद मान करके, तादात्म्य का अर्थ है अभेद मानकर, लक्षणा बिना एवं, लक्षणा के बिना ही निर्वाह कर लेंगे। इसका अर्थ क्या है कि नीलम वस्त्रम, जब हम कहते हैं नीलम वस्त्रम, तो समान अधिकरण्य हो गया। जो नील है वो वस्त्र है, जो वस्त्र है वो नील है, तो लक्षणा करनी नहीं पड़ती वहां। धर्म धर्मी में तादात्म्य होने से समान अधिकरण अर्थ निकल जाता है, जबकि आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। क्योंकि उनके मत में क्या है, वैशेषिक मत में आत्मा में काम संकल्प इच्छा रहेंगे, मन आत्म संयोग ज्ञान इच्छा इन सब का असमवायी कारण माना जाएगा। तो मन के निमित्त से असमवायी कारण होने से, आत्म मन संयोग होने से फिर वहां ज्ञान इच्छा सुख दुख का भान होता है। इसलिए वो कहते हैं, इसलिए श्रुति ने कहा वो मन है। वेदांत कहता है ये आवश्यक नहीं है लक्षणा लेने वाला। अभी इसमें क्या होता है, ये एक साधारण जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं वो ये है, एक बार आपने कुछ गलत समझ लिया और आपने कहा अरे ये बढ़िया सिद्धांत है, हम इसी को मान के चलेंगे। अब कोई आके कहेगा ये तो गलत है। अब आपने एक बार स्वीकार कर लिया कि हम यही मानेंगे, अब कोई कहेगा कि आप गलत हो, तो आप कैसे भी करके उनको गलत सिद्ध करोगे, अपने आप को गलत सिद्ध नहीं करेंगे। मतलब हमने कुछ गलती की है तो उसको तुरंत सुधार लेना, ये बुद्धिमानी का काम है, बजाय इसके कि उसको किसी भी रास्ते से किसी भी प्रकार से जस्टिफाई किया जाए कि नहीं 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 हमारा ठीक है, आप ही सही नहीं हो, ऐसे वैसे। तो कोई इसका लाभ नहीं। तथा च न हम अर्थ आत्मा किंतु मन एव इति सिद्धम, इसलिए अहम अर्थ आत्मा नहीं है, अहम अर्थ मन ही है, ये सिद्ध हो गया। अभी श्रीमद् भागवत का दृष्टांत देते हैं। देखो, भागवते च आत्मा हम अर्थयोर भेदम स्वीकृत्य हर्षादीनाम अहंकार धर्मत्वम प्रतिपाद्य आत्मधर्मत्वम निषिद्धम। अभी कहाँ से कोई एक, भागवत तो इतनी बड़ा ग्रंथ है, वहां एक कोई ऐसा उद्धरण निकाल देते हैं, आत्मा और अहम अर्थ में भेद है। भागवते च आत्मा अहम अर्थयोः भेदम स्वीकृत्य, और हर्ष शोकादि ये अहंकार का धर्म है वो बताते हैं, आत्मधर्मत्व नहीं। अगले पृष्ठ पर हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय, पाठ कीजिए इसका। अहंकार, हर्ष शोक बोलिए। हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य चैवैते जन्म मृत्युश्चनात्मनः। अहंकारस्य चैवैते जन्म मृत्युश्च नात्मनः।
हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य चैवैते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा अहंकारस्य च एव एते, ये सब अहंकार के ही हैं। और जन्म मृत्युश्च, जन्म मृत्यु भी अहंकार के मतलब देह के हैं, न आत्मा न। हर्ष शोक भी आत्मा के नहीं है, जन्म मृत्यु भी आत्मा के नहीं है, ये बताना चाहते हैं। कुछ स्थूल शरीर में है, कुछ सूक्ष्म शरीर में है, आत्मा में दोनों में से कोई। कर्तृत्वस्य च आत्मधर्मत्वं ब्रह्म पुराणे निषिद्धम, और कर्तृत्व आत्मा का धर्म नहीं, हमने श्रुति में देख ही लिया, अनुमान भी कर दिया। यहाँ ब्रह्म पुराण का उदाहरण देते हैं। कुर्वन्त्य चेतनाः कर्म देहेन्द्रिय गणाः सदा, कुर्वन्ति चेतना कर्म देहेन्द्रियगणा सदा। चेतन सदधिष्ठाता शांतात्मा न करोत्यसौ। चेतनस्तदधिष्ठाता शान्तात्मा न करोत्यसौ। कुर्वन्त्यचेतना कर्म देहेन्द्रियगणास्तदधिष्ठाता शान्तात्मा न करोत्यसौ। अचेतनाः देहेन्द्रियगणाः सदा कर्म कुर्वन्ति, चेतनः तदधिष्ठाता शांत आत्मा असौ न करोति। बिल्कुल सरल वाक्य में दिया है ये जो देह इंद्रिय गणाः देहेन्द्रिय गणाः समूहाः अचेतनाः, वास्तव में इनकी चेतना नहीं है, सदा कर्म कुर्वन्ति, लेकिन ये कर्म करते हैं। कर्म कैसे करते हैं? क्योंकि जड़ है, वो चेतन का प्रतिबिंब वहां है, इसलिए वहां चेतन का आभास उपलब्ध है। जबकि शांत आत्मा चेतन मात्र उनका अधिष्ठाता असौ न कर्म करोति, ये कोई कर्म नहीं करता इति। ये प्रकरण पूरा हुआ। आगे देखिए, एतेन इति, मूल में एतेन देहम आरभ्य केवल भोक्तृ पर्यंतानां तत्तद वादी अभ्युपगतानां अनात्मत्वं प्रतिज्ञातम भवति। इससे इतना सिद्ध होने से क्या है? देहम आरभ्य, देह से आरंभ करके केवल भोक्ता पर्यंत, केवल भोक्तृ पर्यंतानां तत्तद वादी अभ्युपगतानां अनात्मत्वं प्रतिज्ञातम। केवल भोक्ता, जो कहते हैं कि आत्मा क्या है? केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है, ये सब जो मानते हैं, इन सब का निषेध हो गया। भोक्तृत्व कौन मानता है? देखो टीका में, भाट्टाः सांख्याः पातांजलाश्च आत्मनो भोक्तृत्व मन्यन्ते। भट्ट के अनुयायी, भट्टस्य इमे भाट्टाः, सांख्याः मतलब कपिलाः, कपिल मुनि के अनुयायी, और पातांजलाश्च, ये सब आत्मा को भोक्ता मानते हैं। मतलब ये कोई कहेगा देखो कैसे हैं ये लोग आत्मा को भोक्ता मानते हैं, हमने पढ़ा है आत्मा आकर। कोई पूछेगा आपको, कभी आपको बहुत ठंड लग रही है, तो ठंड किसको लग रही है? तो हम क्या कहेंगे? मुझको लग रही। तो भोक्ता कौन है? मैं। बहुत भूख लगी है, 24 घंटे कुछ भोजन नहीं किया, फिर कोई पूछेगा भूखा कौन है? अशनाया कस्य? मेरी, मम अशनाया। तो मैं ही भोगता हूं। तो इसलिए ये भाट, पातंजल, ये
सांख्य ये सब कहते हैं कि भोक्तृत्व आत्मा में, लेकिन ये अविचार सिद्ध है, विचार से सिद्ध नहीं। तत्तद्वादी अभ्युपगतानाम अनात्मत्वम प्रतिज्ञातम भवति। ये सब जो आत्मा को भोक्ता मानते हैं, ये सब वास्तव में उस अनात्मा को आत्मा मानते हैं। जो ये कहता है कि आत्मा भोक्ता है, वो वास्तव में किसी अनात्मा को आत्मा मानकर बताते हैं। टीका में देखो, भोक्तृत्वम च सुख दुखादिमत्व, यही भोक्तृत्व है। अहम सुखी अहम दुखी, यही भोक्तृत्व है। तच्च उक्त न्याय न मनसा एव न आत्मा, ये वास्तव में मन का ही है, आत्मा का नहीं। तथा च भोक्तुर मनसः आत्मत्व निराकरणेन एव भाट्टादि अभिमतम आत्मस्वरूपम निराकृतम भवति। भाट्टाद्य अभिमत, ध्य नहीं, ध्य होना चाहिए, द। भाट्टादि अभिमत अभिमतम आत्मस्वरूपम, ये भाट्ट, सांख्य और पातंजल ये जिस आत्मस्वरूप को मानते हैं, उनका सबका निराकरण हो गया। कैसे? कैसे निराकरण हुआ? क्योंकि भोक्ता मन है, आत्मा नहीं। भोक्तुर मनस आत्मत्व निराकरणेन एव, ये पंक्ति दिख रही है कि नहीं आप लोगों को? स्वामी जी। भोक्ता है मन, बाकी सब लोगों को दिखी कि नहीं? Yes, Swami. वहां दिया है भोक्तु मनस, मन जो है वो भोक्ता है, उसमें आत्मत्व नहीं है। आत्मत्व निराकरणेन एव भाट्टादि अभिमतम आत्मस्वरूपम निराकृतम भवति। यहां तक हो गया। अब मूल में देखो, तत्र हेतुमाह अनैकांतिकत्वात् इति व्यभिचारित्वात् विनाशित्वात् इति यावत्। अनैकांतिकत्व का अर्थ है व्यभिचारित्व। व्यभिचार मतलब कभी भाव रूप कभी अभाव रूप, ऐसे, इसलिए विनाशित्वात्, ये विनाशी है। अनैकांतिकत्वात् सुषुप्त्यक सिद्ध, तो अनैकांतिकत्वात् इसको अभी बताते हैं अर्थ अधिक। दिगंबर अभिमतम आत्मस्वरूपम वृद्धिक्षयशाली। दिगंबर का अर्थ है जैन। जैन मतों में जो आत्मस्वरूप माना गया है वो कैसा है? उसमें वृद्धि होगी, क्षय होगी। क्यों? क्योंकि वो देह परिमाण वाला मानते हैं, पहले आ गया है वो। वृद्धि क्षय तो वस्तु तो देहस्य एव न आत्मना, लेकिन वृद्धि क्षय तो देह का है, आत्मा का नहीं है। तथा च वृद्धि क्षयवतो देहस्य आत्मत्व निराकरणेन एव दिगंबर अभिमतम आत्मस्वरूपम निराकृतम भवति इति भावः। वृद्धि क्षयवतः, वृद्धि क्षय वाला जो देह है, देहस्य आत्मत्व निराकरणेन एव, देह आत्मा नहीं है, ऐसा करने से दिगंबर मत का भी निराकरण हो जाएगा। दिगंबराभिमत आत्मस्वरूपम निराकृतम भवति इति भावः। मूल में आत्मनो देश काल परिच्छिन्नत्वात् तत्परिच्छिन्नानां घटादिवत् अनात्मत्वात् तद्ध्वंस प्राग भावयोश्च ग्रहीतुम अशक्यत्वात् अनात्मनां जड़त्वात् स्वभिन्नस्य च
आत्मत्व अभावात् आत्मनः एकत्वे अपि सुख दुःखाद्याश्रयाणाम् अंतःकरणानां भेदाभ्युपगमात् व्यवस्थोपपत्तेः स्वेनैव स्वभावग्रहणे विरोधात् ग्राह्यकाले ग्राहकासत्वात् ग्राहकसत्त्वे ग्राह्याभावात् कृतहानि अकृत अभ्यागम प्रसंगाच न तस्य ध्वंस प्रागभावौ। एक वाक्य में इतना सब दे दिया। आत्मनो देश काल परिच्छिन्नत्वात्, आत्मा अगर देश, उनका आत्मा जो है परेशान अभिमत आत्मा, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, देहम प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिंच शून्यम विदुः। आगे स्त्रीमालालोकमात्महमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमस। तृतीय पाद क्या है? माया शक्ति विलास माया शक्ति विलास कल्पितमायोगो माया शक्ति विलास कल्पितमहाव्यामोह संहारिणी। करेक्ट। तीन पंक्ति में तीन श्लोक बोलने की आवश्यकता नहीं, एक ही श्लोक में तीनों पंक्तियां होनी चाहिए। देशादि अपरिच्छिन्नो ही आत्मा, आत्मा देशादि से परिच्छिन्न नहीं है। यहाँ मूल में शायद पाठ में गड़बड़ लग रही है। हाँ, इसमें कुछ देश काला परिच्छिन्न करना पड़ेगा। देश काला परिच्छिन्न, आत्मा देश काल से अपरिच्छिन्न है, क्योंकि टीका में दिया है देशादि अपरिच्छिन्न ही आत्मा। परमत में जो आत्मा है वो तो देशादि परिच्छिन्न है, लेकिन तो मतलब यहाँ देखो क्या बता रहे हैं, देह देशादि परिच्छिन्न है, इंद्रियां है, मन है, प्राण प्राण भी देशादि परिच्छिन्न, और आत्मा देशादि अपरिच्छिन्न है। इसलिए आत्मा देह नहीं है, आत्मा प्राण नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है। ऐसे टीका में देखो आगे, ये च आत्मत्वेन परेशान अभिमता देहेन्द्रियादयस्ते विनाशित्वात् काल परिच्छिन्ना एव इति न तेषाम् आत्मत्वम्। जो अन्य मतों के द्वारा आत्मत्वेन अभिमत है, ये च आत्मत्वेन परेशान अभिमता देहेन्द्रियादयः ते विनाशित्वात् काल परिच्छिन्ना एव, वो विनाशी है, विनाशी होने से काल से परिच्छिन्न है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है वो काल से देश से अपरिच्छिन्न है, और देहेन्द्रियादय देश काल से परिच्छिन्न है, इसलिए उनमें आत्मत्व नहीं है। घटादिवत देखो, तथा च प्रयोग अनुमान करते हैं, देहादयो न आत्मानः परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत, यत्र यत्र परिच्छिन्नत्वं तत्र तत्र न आत्मत्वम अथवा आत्मत्व अभावः। दृष्टांत है घट, जैसे घट में परिच्छिन्नत्व है, आत्मत्व नहीं। देहादि में भी परिच्छिन्नत्व है, आत्मत्व नहीं। ननु देहादि अतिरिक्त सिद्धांति अभिमत आत्मा न देशादि परिच्छिन्न इति कथम निर्णय। देहादि अतिरिक्त सिद्धांति अभिमत आत्मा, जो सिद्धांति जिसको आत्मा मानते हैं देहादि अतिरिक्त, वो देशादि से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा निर्णय कैसे हुआ। इति कथम निर्णय इति चेत
अब ये देखो, यहाँ केवल श्रुति से ये लोग काम नहीं चलाते, बुद्धि लगानी पड़ेगी। सभी लोग नहीं कहेंगे कि श्रुति प्रमाण है, अथवा कोई कहेगी कि वेद की श्रुति है, वहां तो कहाँ है आप कर्म करो, और कर्तृत्व वहां है। तो अभी यहाँ देखो, आत्मा प्रतिपादन किसका करना है? आत्मा परिच्छिन्न नहीं है देश से काल से, उसका प्रतिपादन करना है। आत्मनश् चतुर्विध अभाव अनुपपत्ति है, आत्मा में 4 प्रकार का अभाव नहीं है। कौन से 4 प्रकार के अभाव हैं? प्राग अभाव, प्रत्यंश अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव। ये 4 अभाव आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा अभाव का प्रतियोगी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आत्मा में 4 प्रकार के अभाव नहीं है, इसलिए आत्मा अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा। इसका विचार अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।